आप इस सरफराज खान और रोहित शर्मा को बेहतर शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे सरफराज खान ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हां, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए पहले टेस्ट मुकाबले में सरफराज ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे सरफराज ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया, ये ऐतिहासिक दोहरा शतक दिखाएंगे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और सरफराज खान में कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। जब पहले प्रैक्टिस मैच टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया के सामने आई तब चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने पन्नों में लिखा गया। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को दो बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौटने लगे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे सरफराज खान ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर ने वो कारनामा किया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। कप्तान रोहित के सर पर भी मानो आज तो खून ही सवार था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को ही दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे और छोर पर बड़े सरफराज खान भी दंग रह गए। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे तब तक सरफराज ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया और एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर सरफराज ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भूल पाना उनके लिए कभी भी नामुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित ने महज 40 गेंदों में 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया सरफराज खान का नाम का तूफान, जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। सरफराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए मेहदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरे स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में सरफराज ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए सरफराज ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पारी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। सरफराज ने तो रोहित से भी दो कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया, मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरे सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तस्कीन अहमद, सौरफुल इस्लाम से लेकर मेहदी हसन सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ एकदम कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी से रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर बांग्लादेश की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ सरफराज ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाए में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, सरफराज खान तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वो आउट होने से बाल बचे थे। लेकिन दोस्तों, सल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए उन्होंने शाकिब के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने T20 के अंदाज में 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब यहाँ बांग्लादेशी टीम खून के आंसू रोने लगी थी। तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 380 रन बना चुकी थी और बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। बांग्लादेश को तो भरोसा
भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये जीता हुआ मैच निकल गया। आखिरकार हो भी क्यों ना, इस प्रैक्टिस मुकाबले में पहले दिन तो सरफराज खान ने न बांग्लादेश को कहीं का छोड़ा, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से ये पहला प्रैक्टिस मैच टेस्ट मैच भी खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम को जीत दिला पाए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं, इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज़्यादा से ज़्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया के लिए विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या। जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार पहुंच गई थी।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से डील कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक